नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कानपुर में उड़ाई जा रही लॉकडाउन की धज्जियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे कानपुर। ग्रामीणों ने गंदी नालियों की सफाई जैसी अव्यवस्थाओं को अपने हाथों में मजबूरी बस उठा लिया। कानपुर में पकड़े गए नकली इंजेक्शन। कन्नौज में वैक्सीनेशन सेंटर का हुआ उद्घाटन। राहगीरों से लूट करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। बहन की हुई कोरोना से मौत, भाई ने हड़प लिए 12 लाख के जेवर और कैश। ट्रिपल मर्डर का आरोपी हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। थाना नजीराबाद के अंतर्गत लाजपत नगर देसी शराब ठेके में 10:30 बजे के बाद बिक रही शराब, जहां योगी सरकार महामारी से लॉकडाउन लगा रहे, वहीं लाजपत नगर में शराब संचालक लॉकडाउन की उड़ा रहे धज्जियां। भैया यार मालिक यार भाई काहे लेकर रहे यार सब। अरे यार ये सब करो। अभी अभी मेरा है वो भैया, देख रहे हो कहाँ गए? अरे 100 रुपया अभी आ गया। क्या कहे? बाइट देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, ठीक है ना? ठीक। हमारे अधिकारी अधिकृत हैं। जरा उनकी अजीत भाई की फोटो ले लो, गाड़ी नंबर ले लो। गाड़ी नंबर भी गाड़ी नंबर शुल्क मिलता होगा तभी तो जो है। वीडियो बनाओ, अंदर तक की वीडियो बनाओ। हाँ, लाजपत नगर देसी ठेका डालो, वीडियो बनाओ। इधर बनाओ, इधर इनकी बनाओ। जा रहे हैं, मुँह चुरा के जा रहे हैं, डाल लो। इधर भी डालो, चलिए बाहर चलाए भाई, चलिए आइए। इधर डालो, इधर वीडियो बनाओ। अंदर आवाजें भी आ रही हैं अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे कानपुर। कानपुर के पुलिस लाइन पर उतरा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। सबसे पहले पुलिस लाइन स्थित अस्पताल का किया निरीक्षण। कोविड कमांड का लिया जायजा। जनप्रतिनिधि के साथ की समीक्षा बैठक। लगभग 3.25 घंटे शहर में रहे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ। आप लोग कोई पता नहीं होगा, जैसे हमारी कॉल रिसीव होती है और यहाँ से हम लोग कॉल करते थे। जैसे सर हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक्सपर्ट लोड ऐसा होता है, यहाँ से जो डिस्टेंस कॉल आती है, अगर किसी को अस्पताल की जरूरत है अस्पताल में रोके साहब, गांव में नहीं असर पड़ रहा अधिकारियों का। सूबे के मुखिया योगी बाबा स्वयं आ रहे अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने जनपद की व्यवस्थाओं की तहकीकात व हकीकत पर रखने आ रहे सूबे के मुखिया योगी बाबा। चौबेपुर विकास खंड के विष्णुपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने गंदी नालियों की सफाई जैसी अव्यवस्थाओं को अपने ही हाथों में मजबूरी बस उठा लिया। विकास खंड के विष्णुपुर ग्राम पंचायत के लोगों ने अपने ही हाथों से सफाई करने को हुए मजबूर। विगत दिनों इसी गांव की समस्याओं को दूर कराने का आश्वासन उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया था, जो खाली साबित हुआ। कोई जिम्मेदारी नहीं भैया, शासन प्रशासन। कानपुर नगर के बाबूपुरा थाना क्षेत्र में पकड़े गए नकली इंजेक्शन के प्रकरण में एक महत्वपूर्ण अपडेट करते हुए जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोविड महामारी के नियंत्रण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करने वाला जो भी अनस्क्रप्लेस एलिमेंट्स हों
जिससे जनता के हितों की हानि पहुंच रही हो, उनसे कठोरता से निपटने के स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए थे। इस क्रम में प्रशासन ने इस तरह के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस था जिसमें सचिन कुमार नामक व्यक्ति रेमडेसिविर के नाम से नकली दवाओं को बेचने का प्रयास कर रहा था। वो उसको पुलिस ने पकड़ा था। भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर के वायल्स बरामद हुए थे। इस तरह के कृत्य से आम जनमानस में दवाओं के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो उसको आघात पहुंचता है, जिससे महामारी नियंत्रण के प्रयासों को गंभीर धक्का लगता है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में इसको पूरी गंभीरता से लिया गया और सचिन कुमार के विरुद्ध NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, ताकि वो जेल से बाहर आकर फिर से इस तरह के कुकृत्य को कारित न कर सकें। धन्यवाद। एसपी कन्नौज पुलिस जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस लाइन कन्नौज में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन से छूटे हुए पुलिसकर्मियों व उनके परिजनों को वैक्सीन लगाने का कार्य कुशल चिकित्सकों की टीम के द्वारा किया जा रहा है। सर, अभी आपके द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके से पुलिसकर्मियों को सुविधाएं मिलेगी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन द्वारा युद्ध स्तर पर सभी लोगों तक वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है, जिसमें पुलिस कर्मी जो किन्हीं कारणों से छूट गए थे, इनके अतिरिक्त जो हमारा ऑक्सिलरी स्टाफ है और जो हमारे पुलिस कर्मियों के जो परिवारीजन हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध किया गया है। इसमें एक चिकित्सक के देखरेख में सारी कार्य किए जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुविधाएं मांगी गई थी वो सारी उपलब्ध करा दी गई हैं और इस प्रकार एक जो हमारे पुलिसकर्मी जो कोविड वॉरियर्स थे उनके परिवारों के लिए इस वैक्सीनेशन सेंटर को शासन के दिए गए दिशा निर्देशों के मानक के अनुरूप चलाया जा रहा है। इटावा पुलिस द्वारा राहगीरों से लूटपाट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल व अवैध असला सहित बरामद किया गया। SSP इटावा श्री ब्रिजेश कुमार सिंह के निर्देशन पर SOG इटावा तथा थाना बलराई पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई। कानपुर नगर में एक बहन की हुई कोरोना से मौत। भाई ने हड़प लिए 12 लाख के जेवर और कैश। मुंबई से आई दोनों बेटियां पुलिस से लगा रही गुहार। कल्याणपुर पुलिस की कान में जू भी नहीं रेंग रहा। आए दिन टरका रहे बेटियों को। कल्याणपुर पुलिस पर टरकाने का आरोप, शिकायत दर्ज कर खानापूर्ति का आरोप। मां के अंतिम निशानी को लेकर दर भटकती मुंबई से आई 2 बहनें। हम 2 बहनें मुंबई से कानपुर तकरीबन 15 से 20 दिन तक से आए हुए हैं और हमारे मामा हैं, उन्होंने हमारी मम्मी जो अभी फिलहाल नहीं रही है, उनकी ज्वेलरी और पैसे हड़प लिए हैं। ये केस कल्याणपुर कानपुर में दर्ज किया है हमने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। हम बॉम्बे से आए हैं, हमें यहाँ का कुछ पता है नहीं। कोई भी हमें बोलता है कि यहाँ जाओ तुम्हें मदद मिलेगी, हम दर भटक रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। और जहाँ जाते हैं लोग सिर्फ सुन के हमें घर भेज देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। और इस दरमियान मेरे मामा को फरार होने का भी मौका मिल गया है और हमें धमकियां दी जा रही है कि तीनों तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हें फिकवा देंगे और पता नहीं बत्ती गालियां दी जा रही है। तो हम काफी डरे हुए हैं, लेकिन हमारी माँ की जो निशानियां हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो वैसे तो उनकी कीमत लाखों में है, लेकिन हमारे नजर में उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो पैसों में तोली नहीं जा सकती है। इसलिए मेरी बस यही दरख्वास्त है कि हमें हमारी जो मम्मी की ज्वेलरी मिल जाए, बाकी भी जो वो गहने, ये कैश और बाकी चीजें घर से जो चुरा ले गए हैं वो भले ही वो रख लें, बस हमें किसी तरह से कोई हेल्प मिल जाए कि हमें हमारी माँ की आखिरी निशानियां हमें मिल जाए प्लीज। बस पहले तो उन्होंने FIR लिखने में ही बहुत देर लगा दी, हमें बार बार घर भेज दिया जाता था कि तुम्हारा घर का आपसी मामला है, लेकिन फाइनली जब FIR लिख ली गई तो अभी भी उनका एटीट्यूड ऐसा है कि जब मिल जाएगा तब बता देंगे। मैं हायर रैंक के ऑफिसर से भी मिलकर आई हूँ,
हमेशा जब जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा ये कर जाता है कि नहीं शायद अब मिल जाएगी, नहीं शायद अब मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम अकेले रह रहे हैं यहाँ पे, हमारा कोई नहीं है यहाँ पर, हमें कुछ नहीं पता हम क्या करें, कहाँ जाए। तो प्लीज अगर हमें अगर इस माध्यम से अगर हमें कोई हेल्प मिल जाए और हमारी सुनवाई हो तो बहुत मेहरबानी होगी। पत्नी व पुत्रियों का हत्यारा 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी शाहिद अहमद उर्फ शाहिद मेंटल थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है सर, कहाँ से गिरफ्तारी की गई? देखिए 2/3 की रात में तीसरे महीने में मार्च में शिकारपुर कस्बे में शाहिद मेंटल नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सिर पे घातक चोट पहुंचाई थी, जिसमें पत्नी और 2 बेटियों की मृत्यु हो गई थी, तीसरी गंभीर रूप से घायल थी, जो बाद में उपचार के दौरान ठीक हुई। और इन सब की हत्या करने के बाद ये अपराधी घर से फरार हो गया। इसने अपना मोबाइल फोन अपने घर पे ऑफ कर लिया था। लगातार हमारी टीमें इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि यह किसी के भी संपर्क में नहीं था, तो कहीं से भी लोकेशन मिलने की संभावना नहीं बन पा रही थी। अलग अलग स्थानों पे जहाँ जहाँ पहले पूर्व में भी ये कभी आया गया था, या जो रिश्तेदारियां थी या जो जमात आज चल रही थी, जैसी जब सूचना प्राप्त हो रही थी उसके अनुरूप इसकी तलाश के लिए लगातार हमारी 3 टीमें प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य जानकारी में आया कि आज से लगभग 20 साल पहले ये पंजाब के मोहाली जनपद में ईंट भट्ठों पे काम करता था। उस अनुसूचना को विकसित करते हुए हमारी टीम मोहाली पंजाब में लगाई गई और वहाँ पर ये एक सनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिल्डिंग आज बन रहे थे, वहाँ पे लेबर के रूप में काम कर रहे थे और वहाँ से पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया। सर इस बीच में कहाँ रहे? नहीं, ये इसका कहना है कि ये काफी दिन गाजियाबाद, दिल्ली और अन्य स्थानों पे रहा। कुछ दिन इसने भिखारी बन के भीख मांग करके जीविकोपार्जन किया। बाद में ये मोहाली चला गया, जहाँ पहले ईंट भट्ठों पे काम करता था। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मकान निर्माण का काम चल रहा था, जहाँ ये लेबर के रूप में काम करने लगा। बातचीत के दौरान इसने बताया कि पत्नी की चरित्र पर इसे शक था और बहुत दिनों से, लगभग 2015 से ही वह पत्नी की हत्या करना चाहता था। तीनों बेटियां इसकी इसमें सहयोग करती थी पत्नी को। इसका बड़ा बेटा भी सहयोग करता था। बड़ा बेटा वहाँ नहीं था, इस वजह से वो बच गया। तो इसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई अदालत की बरामद। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीए न्यूज।